आंद्रे एसिपेंको ने एक बहुत ही शानदार कमबैक करते हुए थर्ड स्पॉट हासिल कर लिया है चेस वर्ल्ड कप 2025 में और अपनी जगह बना ली है आने वाले कैंडिडेट्स में। मैं बहुत शानदार कमबैक क्यों बोल रहा हूं, ये आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एसिपेंको के हम लोग गेम्स डिस्कस करने वाले जो आपको देखने में बहुत मजा आएगा और सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और आप भी बोलोगे कि भाई कमबैक हो तो इस तरीके से हो। तो हुआ क्या था, मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। तो सेमीफाइनल्स में मैच था वेई वर्सेस एसिपेंको का और ये रैपिड सेक्शन में चल रहा है। आप ऑलरेडी टाइम देख सकते हो स्क्रीन पर कि 30 सेकंड से भी कम टाइम बचा है दोनों के पास में, वेई और एसिपेंको दोनों के पास। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, वेई ने खेला मूव नाइट टू ई3 और एसिपेंको के रुक पर अटैक किया। ठीक है, ये एकदम ही डायरेक्ट अटैक है। तो यहाँ पे नेचुरली क्या करना चाहिए, ब्लैक को बस अपने रुक को हटाना है। बट हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर चल रहा था तो कभी कभी जोन आउट हो जाता है, कभी कभी मतलब ऐसे बहुत सी चीजें हो जाती है। तो रुक मिस हो गया एसिपेंको से और खेल दिया मूव पॉन टू C6 और यहाँ पे वेई ने रुक को विन कर लिया और गेम को विन कर लिया था और अपनी जगह फाइनल्स में बना ली थी। लेकिन इससे डेफिनेटली किसी भी प्लेयर को अगर इतना खराब तरीके से ब्लंडर होता है वो भी इतने हाइयर स्टेज पे, तो बहुत बुरा लगेगा क्योंकि बहुत ही मेहनत से आप सेमीफाइनल्स तक आए हो और इस तरीके का आपसे ब्लंडर हो जाए। वैसे आपको बता दूं कि इस मैच में यही वाले पर्टिकुलर गेम में एसिपेंको का ऐसा कुछ बार पोजीशन आ चुका था कि जहां पे उसका वेई से बेटर पोजीशन था। बट चलो ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ब्लंडर हो गया। तो अभी थर्ड प्लेस के लिए मैच था एसिपेंको और नॉर्डिरबेक याकुबोव का। तो आप देख सकते हो कि याकुबोव के अगेंस्ट दोनों गेम्स विन किए और बहुत ही अमेजिंग तरीके से विन किए। वही चीज मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो गेम नंबर 1 सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अभी देखते हैं। तो एसिपेंको ने गेम शुरू किया था विद द मूव पॉन टू E4 और यहाँ आया C5 जो कि है सिसिलियन ओपनिंग। नाइट F3, नाइट C6, पॉन D4, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला। सिसिलियन में बहुत ही कॉमन आइडिया होता है कि व्हाइट पॉन टू D4 चलता है ओपन सिसिलियन के लिए। अब यहाँ आया मूव नाइट F6, नाइट C3, पॉन टू E6, दोनों प्लेयर्स अपने पीसेस को बस डेवलप कर रहे हैं। एक्सचेंज ऑफ नाइट्स हमको देखने मिला और आया मूव पॉन E5, नाइट पर प्रेशर है। तो नाइट D5, नाइट टू E4, बिशप B7, बिशप को डेवलप किया है D3 पर, क्वीन C7, पॉन टू F4, पॉन को सपोर्ट दिया है। और अब आ गया मूव नाइट B4, बिशप पे प्रेशर, तो बिशप को बस पीछे ले लिया। हो सकता है कि नाइट टू द बिशप एक्सचेंज नहीं करना होगा एसिपेंको को। पॉन टू C5, बिशप टू F3 इस नाइट को सपोर्ट देने के लिए। बिशप D5 कैसल कर लिया अभी व्हाइट ने और अभी आया बिशप E7। पॉन टू C3, प्रेशर है नाइट पर तो नाइट पीछे चला गया C6 पर। बिशप E3, सारे पीसेस अपने डेवलप कर लिए हैं व्हाइट ने। कैसल कर लिया अभी ब्लैक ने और नाइट पीछे चला गया G3 पर। एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हमको देखने मिला। पॉन पुश आया इधर तो यहाँ पे कर लिया है एन पासांड। ठीक है, एन पासांड आपको जब भी करने मिलता है बहुत ही मजा आ जाता है, बहुत ही फैंसी मूव है ये चेस का, आप सब लोग को पता ही है। अभी आ गया मूव बिशप टेक्स और पॉन को कर दिया है पुश। यहाँ हमको नाइट बिशप और क्वींस का भी एक्सचेंज देखने मिला और यहाँ पर खेल दिया ब्लैक ने मूव पॉन टू C4। एक्सचेंज ऑफ पॉन्स आया इधर, रुक्स का यहाँ पर एक्सचेंज हुआ और रुक टू D1। अब यहाँ पर आप अगर देखोगे तो वैसे कुछ ज्यादा बचा नहीं है, क्लासिकल गेम है। 30 मिनट्स के आसपास में बचे हुए हैं दोनों प्लेयर्स के पास में। ठीक है, याकुबोव के पास 25 मिनट्स है। तो यहाँ पे बिशप रुक वर्सेस रुक एंड नाइट, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ होने के लिए है नहीं, बट ये ड्रॉ होने के हाईएस्ट चांस है। बट यहाँ से किस तरीके से खेला ये आप देखो। रुक टू B8, प्रेशर है पॉन पे तो पहले नाइट पे अटैक किया और इस पॉन को विन कर लिया। ठीक है, बिशप अभी C1 पर आ गया और पॉन को प्रोटेक्ट कर रहा है। रुक टू D8, यहाँ से फोर्क का थ्रेट है तो किंग को मूव कर लिया है पहले F1 पर। यहाँ पे अगर चेक आता भी है तो वैसे तो रुक E1 है। किंग मूव हुआ F7, रुक E2, रुक आगे आया D5 पर और किंग टू E1, ताकि इस तरह का चेक कभी आए ही ना अभी। नाइट E5, पॉन पुश हुआ B3 पर, नाइट से चेक दिया और किंग टू D1। ये एक बहुत ही रिस्की मूव है कि भाई आप अपोनेंट को अलाउ कर रहे हो डिस्कवर्ड अटैक के लिए। बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो ब्लैक के पास कोई भी इतना डेंजरस डिस्कवर्ड अटैक नहीं है कि कुछ बहुत ही बड़ा लॉस हो जाएगा। पॉन टू H5, बिशप D2, अभी वो वाले थ्रेट्स भी चले गए। रुक ने अटैक किया पॉन पे तो बिशप आ गया E3 पर ताकि रुक इस पॉन को डिफेंड कर पाए। पॉन पुश हुआ A6 पर, पॉन टेक्स मारा गया और रुक अटैक कर रहा है बिशप पर। अब यहां से आप देखो चीजें क्या हो रही है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये नाइट जाएगा किधर, अगर ये नाइट को मूव भी करना हो
तो एज सच कोई बहुत सारे स्क्वायर्स अवेलेबल नहीं है। अभी के लिए सिर्फ ये E5 स्क्वायर अवेलेबल है और उसी स्क्वायर पर ब्लैक ने अपना रुक रख दिया, तो एक तरीके से ये बिशप ट्रैप है। यहाँ पे आ गया मूव बिशप टू D4, प्रेशर है रुक पर और रुक एक्सचेंज की डिमांड, तो रुक एक्सचेंज की डिमांड को कैंसिल आउट किया है और अब खेल दिया है मूव किंग C2, नाइट पर अटैक। रुक टेक्स पॉन इसको डिफेंड करने के लिए, बट सिंपल बिशप E3 और यहाँ पे नॉर्डिरबेक याकुबोव ने रिजाइन कर दिया क्योंकि नाइट जो है बहुत ही डेंजरसली ट्रैप हो चुका है और ये ओपन बोर्ड पर एंड गेम में हमको देखने बहुत ही रेयरली मिलता है, बट बहुत ही अमेजिंग। और इस तरीके से फर्स्ट गेम में कमबैक किया। सेकंड गेम तो और भी ज्यादा डेंजरस है, इसको बिल्कुल देख लो आप लोग। तो सेकंड गेम में एसिपेंको के पास थे ब्लैक पीसेस। यहां पर याकुबोव ने गेम शुरू किया विद द मूव नाइट टू F3 और ये है रेटी ओपनिंग। तो यहां पर खेला गया पॉन D5, पॉन टू G3, नाइट F6, बिशप G2, पॉन टू E6। कैसल कर लिया है व्हाइट ने। रेटी ओपनिंग में यही होता है कि एक ड्रैगन बिशप बन जाता है और व्हाइट का जल्दी से जल्दी कैसल हो जाता है। बिशप E7, पॉन टू C4, अटैकिंग इन द सेंटर। कैसल कर लिया अभी ब्लैक ने भी। अभी आया मूव पॉन D3 और खेल दिया है C5। नाइट E5, नाइट यहाँ पे ऑलरेडी आगे की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ पे खेल दिया है A6, क्वीन B3, बिशप को खेल दिया है D6 पर, अटैक किया है नाइट को, तो F पॉन पुश करके नाइट को डिफेंड कर लिया है। क्वीन C7, यहाँ पे और प्रेशर, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला और व्हाइट ने यहाँ पे एक पॉन को विन कर लिया है। वैसे आइडियली देखा जाए तो अगर आपके पास में एक ऐसा ड्रैगन बिशप है तो आप चाहते हो कि आप उसको बोर्ड पर रखो, आप उसको इतना इजीली एक्सचेंज नहीं करवाना चाहते। तो शायद ऐसा हो सकता है कि याकुबोव ने सोचा होगा कि चलो बिशप दे देते हैं क्योंकि एक पॉन मिल रहा है, ठीक है, और याकुबोव को ये गेम में विन करने की जरूरत है वरना याकुबोव आउट है, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट बिशप का एक्सचेंज हो गया और आया मूव पॉन टू B5, ब्रिलियंसी, ठीक है। ब्रिलियंसी क्यों है? क्योंकि रुक हैंगिंग है। यहाँ पे व्हाइट ने खेल दिया मूव नाइट बैक टू F3। मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर इसको एक्सेप्ट किया रुक को तो प्रॉब्लम क्या है। तो अगर क्वीन टेक्स रुक आता है तो यहाँ पे आ रहा है मूव बिशप टू B7, क्वीन पर प्रेशर है और क्वीन के पास जाने के लिए एक ही मूव है, क्वीन टू A7। अब यहाँ पे आ जाएगा मूव नाइट टू C6, क्वीन पे प्रेशर है तो नाइट टेक्स मारना जरूरी है और क्वीन टेक्स के बाद में यहाँ पे है चेकमेट का थ्रेट। हो सकता है कि चेकमेट के थ्रेट को व्हाइट बचा ले, लेकिन क्वीन अभी पूरे तरीके से ट्रैप हो चुका है यहाँ पे। लेकिन आप लोग याद से रुक का मूव मत खेल देना, क्योंकि अगर आप रुक खेलते हो तो क्वीन टेक बिशप टेक्स के बाद में क्या हो रहा है कि क्वीन के बदले में दो रुक्स मिल चुके हैं व्हाइट को, तो पोजीशन ओके हो सकता है। तो उससे बेटर ये है कि आप बिशप को खेलो और अटैक करो क्वीन के ऊपर और इस तरीके से क्वीन को आप विन कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्वीन टेक्स रुक टेक्स अगर आता है किसी भी तरीके से, किसी भी बिशप को अगर वो मारता है तो क्वीन के बदले में एक रुक और एक ही बिशप मिलेगा, जो कि इनफ कॉम्पेंसेशन नहीं है, ठीक है। तो इन्हीं सब चीजों के चलते हुए यहाँ पर पॉन टू B5 के बाद में व्हाइट ने खेला मूव नाइट टू F3। अब आया बिशप B7, यहाँ पे प्रेशर है, क्वीन हट गया, नाइट को डेवलप कर लिया है D7 पे, पॉन पुश, ठीक है, ताकि इस डायगोनल पे किसी तरह के कोई थ्रेट्स ना आए और व्हाइट ने अच्छा खासा कोशिश की है कि सेंटर में कंट्रोल हो। लेकिन ये जो पॉन है ना D3 का, ये बहुत ही वीक हो चुका है, प्लस व्हाइट का जो डेवलपमेंट है वो इतने अच्छे तरीके से फिनिश नहीं हुआ है। अब आया मूव पॉन टू C4, अटैक किया है, बिशप आ गया E3 पर, नाइट C5, प्रेशर है पॉन पर, पॉन पुश, बिशप हट गया पीछे, एक्सचेंज ऑफ पॉन्स हमको देखने मिला, नाइट D2। तो आप देख सकते हो कि व्हाइट ने भी फटाफट अपना डेवलपमेंट फिनिश कर लिया। नाइट चला गया D3 पर और बहुत ही अच्छे आउटपोस्ट पर जाकर बैठ चुका है। अब यहाँ पर आया मूव पॉन टू H4, रुक टू D8, रुक को भी गेम में लाने की कोशिश की गई है। अब आया मूव रुक AB1। इवेल्युएशन बार में आप ऑलरेडी देख सकते हो कि ये पोजीशन बहुत ज्यादा बेटर है ब्लैक के लिए। उसका एक जो रीजन है, सबसे मेन रीजन है, वो है ये किंग। व्हाइट का किंग जो है बहुत ही ज्यादा वीक है। और सेकंड चीज अगर आप देखोगे तो व्हाइट का क्वीन भले ही बहुत ज्यादा एक्टिव है, लेकिन वहां पे वो कुछ कर नहीं रहा है। कंपैरेटिवली ब्लैक के पीसेस बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो यहाँ पे रैदर जो है ये एक पोजिशनल एडवांटेज है, मटेरियल एडवांटेज फिलहाल नहीं है। बिशप आ गया C5 पर, एक्सचेंज की कोशिश, और वैसे भी एसिपेंको को तो सिर्फ ड्रॉ लेने की जरूरत है, लेकिन यहाँ पे खेला बहुत ही अमेजिंग तरीके से। एक्सचेंज ऑफ बिशप्स हुआ, किंग H2, क्वीन चला गया E3 पर, पॉन टू G4 पुश करने की कोशिश, और यहाँ पे खेल दिया है सेकंड ब्रिलियंसी, नाइट टू C1। यहाँ पे इसको एक्सेप्ट कर लिया और अब एक्सेप्ट करने से नुकसान देखो क्या हो रहा है। रुक टेक्स नाइट,
चेक के साथ आ रहा है और किंग आ गया अभी G3 पर, और क्वीन E2 खेलते ही यहाँ पे कर लिया अभी व्हाइट ने रिजाइन, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेट इन 6 दिखा रहा है ब्लैक के लिए। कुछ मूव्स में डेफिनेटली चेकमेट आना ही है। क्वीन और रुक इतने डेंजरसली प्लेस्ड है, बिशप बहुत डेंजरसली प्लेस्ड है। हो सकता है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन हो कि भाई जब यहाँ पे रुक टेक्स नाइट मारा गया, अगर नाइट ने वापस मार दिया तो अगर नाइट वापस मारता है तो क्वीन टेक्स के बाद में क्वीन G2 जैसे थ्रेट्स रहते हैं, तो जिसमें ऑलरेडी चेकमेटिंग चांसेस बन रहे हैं और ब्लैक के लिए आराम से विनिंग पोजीशन आ रहा है। तो ये जो तरीका था एसिपेंको का, ये मुझे स्पेशली बहुत ज्यादा पसंद आया कि अगर आप ये चीज देखो कि शुरुआत कहां से हुई थी सेमीफाइनल्स में, एक बहुत ही मतलब खराब ही बोलना चाहिए, खराब ब्लंडर से शुरुआत हुई थी, और उस ब्लंडर के बाद में जिस तरीके का कमबैक किया है कि नाइट से पहले खुद का रुक मरवा दिया था, तो उस ब्लंडर के बाद में अपोनेंट के नाइट को ट्रैप और फिर खुद के नाइट से ब्रिलियंसी, एक बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंस। एक आध गेम में वही चीज हमको देखने मिलती है कि कभी कभी एक आध गेम में कुछ मिस्टेक्स हो सकते हैं, इवन हायर लेवल प्लेयर्स से भी हो सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कैंडिडेट्स में किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा एसिपेंको का। अगर एसिपेंको इस कैंडिडेट्स में नहीं होता तो पहली बार शायद ऐसा होता था कि कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में एक भी रशियन प्लेयर नहीं है, वरना आप जनरली देखोगे सबसे ज्यादा अगर किसी कंट्री में चेस पॉपुलर है पहले से एकदम शुरुआत से तो रशिया में है। रशिया के मल्टीपल वर्ल्ड चैंपियंस हो चुके हैं, मतलब मैक्सिमम वर्ल्ड चैंपियन सारे ऑलमोस्ट रशिया से ही हुए हैं। बाकी जो कुछ गिने चुने हैं वो बाकी कंट्रीज से हुए, जैसे कि इंडिया, यूएस, चाइना, आप लोगों को पता ही है, नॉर्वे को हम कैसे भूल सकते हैं। तो अभी कैसा रहेगा एसिपेंको का कैंडिडेट्स में परफॉर्मेंस देखते हैं, जहां पे करुआना, नाकामुरा, प्रज्ञनदा, वेई जैसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स रहेंगे। वहां पे क्या होने वाला है, कैंडिडेट्स कैसा होगा, देखने में बहुत ही मजा आएगा। आप लोगों को कैसा लगा एसिपेंको का कमबैक, बिल्कुल मुझे कमेंट्स में बताना, और प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक भी करके रख दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।